कहानी का नाम सिंह और सियार की चालाकी। बहुत समय पहले की बात है। एक वीरान जंगल में एक बूढ़ा और कमजोर शेर रहता था। वह अब पहले जैसा तेज और ताकतवर नहीं रहा था। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। भूखा रहने के कारण वह हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहता था। उसी जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था, जिसका नाम था चंचल। उसने शेर की हालत देखकर सोचा कि अगर वह शेर की सेवा करेगा तो उसके बचा खुचा शिकार खाने को मिल जाएगा। उसने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, आप अब बूढ़े हो गए हैं। शिकार करना आसान नहीं रहा। यदि आप चाहें तो मैं आपकी सेवा में रहूं और आपके लिए शिकार लाकर दूं। शेर को यह प्रस्ताव पसंद आया। उसने सियार को अपना सेवक बना लिया। अब सियार रोज शिकार ढूंढता, उसे मारकर लाता और दोनों मिलकर खाते। कुछ ही दिनों में सियार की चर्बी चढ़ने लगी। उसका जीवन आरामदायक हो गया। एक दिन बहुत कोशिश के बाद भी सियार को कोई शिकार नहीं मिला। वह बहुत डर गया कि शेर गुस्से में आ जाएगा और उसे ही खा जाएगा। तभी उसे एक मरता हुआ बूढ़ा ऊंट रास्ते में दिखा। उसके दिमाग में एक योजना आई। वह ऊंट को समझाते हुए बोला, मित्र, जंगल में हमारे राजा शेर ने तुम्हें अपने सेवक के रूप में बुलाया है। वहां तुम्हें अच्छा खाना और सुरक्षा मिलेगी। ऊंट भोला था। वह मान गया और सियार के साथ जंगल में चला गया। जैसे ही शेर ने ऊंट को देखा, उसकी आंखों में भूख चमकने लगी। लेकिन शेर ने अपनी शाही बात का मान रखते हुए उसे नहीं मारा, क्योंकि ऊंट उसकी शरण में आया था। अब सियार और बाकी जानवर परेशान हो गए। शेर भूखा था, लेकिन ऊंट को मारा नहीं जा सकता था। तब सियार ने एक चाल चली। उसने बाकी जानवरों से कहा कि वे एक योजना बनाते हैं। सियार ने शेर के सामने ऊंट से कहा, हे ऊंट भाई, महाराज भूखे हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं खुद को अर्पित करता हूं। लेकिन शेर चुप रहा। फिर एक एक करके सभी जानवर बोले, मैं भी अपने प्राण न्योछावर करता हूं। पर शेर ने किसी को नहीं मारा। जब ऊंट की बारी आई तो उसने भोलेपन से कहा, अगर आप सब अपने प्राण दे सकते हैं तो मैं भी अपने राजा के लिए बलिदान दूंगा। बस फिर क्या था, सियार तुरंत चिल्लाया, राजा जी, देखिए, आपके भोजन का प्रबंध हो गया। और शेर ने ऊंट पर झपट्टा मारा। ऊंट को मारकर उन्होंने खा लिया। सियार को फिर से स्वादिष्ट भोजन मिला। सीख, सच्चाई, भोलेपन और विश्वास की आड़ में कभी कभी लोग चालाकी और स्वार्थ से काम लेते हैं। बुद्धिमत्ता के साथ सतर्क रहना जरूरी है, नहीं तो दूसरों की चाल में फांस कर नुकसान उठाना पड़ सकता है।